भाइयों और बहनों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू सांसर क्लासेस। सांसर योर स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम बात करेंगे मोलारिटी का क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो, मोलारिटी क्या है ये तो आप अगर बुक में डेफिनेशन देखोगे तो सबको पता है, और सारे वीडियो चैनल में यही चीज़ बोलते रहते हैं कि मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे मोलारिटी का फॉर्मूला, डेफिनेशन और उसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या होता है कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो सबको आता है, लेकिन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ना और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये होता है एक्चुअल समझदारी। अगर आप थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करोगे तो आप एंट्रेंस के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को जब पढ़ोगे तो हमेशा कोशिश करना उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते उतना ज़्यादा हमको फॉर्मूला के बारे में पता होता है, और कितना कम समय में कैसे कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एक ही क्वेश्चंस को किसी ने 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी ने 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस, और ये होता है समझदारी की बात। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसके साथ साथ बात करेंगे क्या क्या फॉर्मूला है जिससे हम मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते, और कैसे हम यही कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये सारे चीज़ डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, और ये सॉल्व करके दिखाएंगे कि कितना इजीली हम ये चीज़ को सॉल्व कर सकते। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं कि मोलारिटी क्या चीज़ है। पहली बात, सब सोचते हैं कि मोलारिटी जो भी चीज़ है उसका डेफिनेशंस को हमको याद करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, डेफिनेशंस की नहीं, पहले आपको याद करना चाहिए फॉर्मूला को, और फॉर्मूला से ही आपका डेफिनेशंस हमेशा आएगा। अगर हम मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी एक्चुअली क्या होता है। मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे रहेगा मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ऐसा भी बच्चे हो सकता है कि जिनको ये भी नहीं पता है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो मैं एक बार इजी तरीके से समझा देता हूँ कि अगर आप सिरप का सॉल्यूशन बना रहे हो, सोचो कि आप एक सिरप सॉल्यूशन बना रहे हो, जहाँ पे क्या है, एक ग्लास है, और इस ग्लास में आप दे रहे हो शुगर और दे रहे हो वाटर। शुगर दे रहे हो और वाटर दे रहे हो, और ये जो शुगर आपने लिया ये कितने ग्राम में लिया, सोचो कि ये 2 ग्राम पे लिया, और जो वाटर है ये सोचो कि 100 ml है ना। तो अगर कोई भी चीज में जब जो चीजें हम सबसे कम अमाउंट में लेते हैं, जैसे कि ये वाला शुगर कम अमाउंट में है तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। जो कम अमाउंट में हम लेते हैं इसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में लेते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों को मिला के बनते हैं क्या, सॉल्यूशन। तो ये जो सिरप बना रहे वो होता है सॉल्यूशन, जो शुगर है वो होता है सॉल्यूट, जो वाटर है वो होता है सॉल्वेंट। तो मोलारिटी की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब यही फॉर्मूला से अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। मैं अगर बोलूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि वही सॉल्यूशन का मोलारिटी 2 है ना। तो कुछ फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से हम इजीली मोलारिटी को कैलकुलेट कर सकते। अगर हम कोई भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने के बाद अगर उसका मोलारिटी निकालने के लिए बोले तो क्या है उसका फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहां पे आपका M1 जो है, M1 क्या होता है, M1 होता है आपका इनिशियल मोलारिटी, मतलब डाइल्यूशन के पहले जो मोलारिटी था, इनिशियल मोलारिटी। V1 क्या है,
इनिशियल वॉल्यूम तो ये M2 क्या होता है, मोलारिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस आए जहां पे मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, पूछ रहा है आफ्टर डाइल्यूशन, जहां पे एक नया सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, वहां पे क्या होता है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहां पे M1 होता है उसका इनिशियल मोलारिटी, V1 होता है उसका इनिशियल वॉल्यूम, M2 होता है मोलारिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन, और V2 होता है वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। ये छोड़ के कुछ और भी फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी पूछे तो हम ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसी जगह पे अगर सोचो कि परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया है, परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया है और उसके साथ आपका डेंसिटी दिया है, तो अगर पूछे ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया है, डेंसिटी दिया है और उसका बोल रहा है कि मोलारिटी को निकालने के लिए, तो एक फॉर्मूला है मोलारिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। मोलारिटी ब्रैकेट है कैपिटल M इज इक्वल टू 10 P मीन्स परसेंटेज स्ट्रेंथ, 10 PD बाई मोलिकुलर वेट, जहां पे P मीन्स परसेंटेज, D मीन्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट हम सबको पता है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मोलारिटी क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब अगर मैं बोलूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मेरा 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि वही सॉल्यूशन का मोलारिटी 3 है। हम कुछ फॉर्मूला है जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते। एक तो फॉर्मूला ये हो ही गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ देता है, जहां पे सोचो कि 2 सॉल्यूशन दिया है और बन के एक नया सॉल्यूशन बना रहा है, तब क्या हो सकता है, या आप डाइल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन हो रहा है उसका मोलारिटी क्या होगा, ये पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पे 2 अलग अलग फॉर्मूला भी बताया, जो अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया तो तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और सेकेंड वाली चीज है मोलारिटी इज इक्वल टू 10 PD बाई मॉलिक्यूलर वेट। 10 PD बाई मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या है, P मीन्स परसेंटेज स्ट्रेंथ, D मीन्स डेंसिटी, और बाकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो हम सबको पता है। अभी हम देख लेते कि क्या क्या एप्लीकेशंस क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम वही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को इजी तरीके से और समझदारी के साथ कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि a given solution of NaOH contains 4 ग्राम of NaOH per liter of a solution, calculate the molarity of the solution। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सबको पता है मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, एक बार देख लो। मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या है, सब जितना भी एटम है उसका एटॉमिक वेट को हम प्लस करेंगे, तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 मिलके होता है 40। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल में प्रेजेंट है कैसे निकाल सकते, देखो मोल तो सबको पता है, मोल क्या होता है, मोल होता है गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। देखो जिसको नहीं पता है तो मोल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से कुछ एग्जाम्पल देके हमने समझाया कैसे आप लॉन्ग टाइम तक इसको याद कर सकते। तो मोल अगर हमको कैलकुलेट करना है कितना मोल NaOH प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है 4 ग्राम प्रेजेंट है तो मोल होगा 4 डिवाइडेड बाई 40। और हमको पहले से पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी हम लिख सकते हैं, मोलारिटी ब्रैकेट में कैपिटल M इज इक्वल टू 4/40, जो पहले मोल का था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे मैं क्या बोला, 1 ही लीटर है तो 1 ही दूंगा, तो इसका आंसर क्या होगा 4/40 इज इक्वल टू 0.1 मोलर।
तो अभी सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है? हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 250 सेमी-क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन। 250 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो मोलरिटी यहाँ पे दिया गया है, तो मोलरिटी 0.5 ऑलरेडी दिया है। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो लिख देता हूं मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे 250 क्यूब सेंटीमीटर है, तो 250 इंटू 10⁻³ होगा, क्योंकि लीटर में हमको निकालना है, क्योंकि हमने पहले ही फॉर्मूला में देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मोल्स हमको निकालना है तो मोल्स इज इक्वल टू होगा 0.5 इंटू 250 इंटू 10⁻³ इसको अगर इजीली हम कैलकुलेट करें तो 5/10 इंटू 250 इंटू 1/1000, 0 काट दिए, 25 40, ओके 40। तो क्या होगा? 5/40, ये कितना होगा? 0.125 मोल्स, है ना। अभी ये मोल तो क्लियर हो गया कि कितना मोल, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना मोल। अभी कितना ग्राम में है, तो हमको सबको पता है मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसको मोल कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो प्रीवियसली वीडियो देख लो, जहां पे हमने पूरा मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से इजीली समझाए। तो मोल क्या होता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो हमको निकालना क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स, तो मोल निकल गया है 0.125। गिवन वेट हमको निकालना है, गिवन वेट मतलब कितना वेट है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl कितना होता है? HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5। कैसे हुआ? हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो 36.5 हो गया है, तो इसको लिख दो 36.5। तो गिवन वेट कितना होगा? इज इक्वल टू 36.5 इंटू 0.125 ग्राम। हो गया, यही आंसर है। अब इसको कैलकुलेट कर लो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो क्या आंसर है। क्लियर? ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन? 1.26 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमको पता है कि मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्रिस्टलाइन जो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड होता है 126। ऑक्सैलिक एसिड होता है 126। तो मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर रहेगा मोल। मोल मतलब क्या है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये जो मैंने पहले बोला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट दिया गया है 1.26, मॉलिक्यूलर वेट है 126। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दिया गया है 250 ml, तो 250 ml को तो लीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो ये हो गया। तो इससे क्या आएगा? 1.26 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 250, और ऊपर चला जाएगा 1000। तो 1 0 0 कर दो, ये वाला 4 रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 126 बाई 126 इंटू 100 इंटू 4, तो कर दो, क्या होता है? 0.04 मोलर। इजिली निकल गया ये चीज, है ना। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने ये पूरा चीज क्लियर कर लिए कि क्या है वो मोलरिटी, क्या है मोलरिटी का कॉन्सेप्ट, कैसे हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट तरीके का फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द मोलरिटी। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये तो बोलने का कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको सीखना है और अच्छे तरीके से सीखना है। अगर आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझना है, ये चीज़ सोच के आप वीडियो देखो। अगर समझ लिए तो इसको कॉपी में एक बार खुद करो, और जितना ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है उसको सॉल्व करो। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल गया जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो कमेंट में कमेंट करके बताना। हम कोशिश करेंगे दूसरा कोई वीडियो लेके आने के लिए, जिस वीडियो में हम और भी ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।